शहबाज शरीफ चाहते हैं कि किसी भी तरह तालिबान को मनाया जाए ताकि बॉर्डर पर तालिबान के हमले रोके जा सके। इस बीच इस्लामाबाद में पीएम मोदी भारतीय सेना और बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की चर्चा क्यों कर रहे हैं, आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी लीडरशिप, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान इस पर कोई जवाब नहीं देगा। फ्यूचर के अंदर अमेरिका पाकिस्तान से डील करेगा तो हमेशा भारत को पूछ के करेगा। The नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड फार मोर एग्रेसिवली, तो वहां पे वो डर रहे हैं कि इस बार जंग हो जाएगी। जंग की खतरा भी हो सकता है और फिर इसमें यह भी कहा गया कि इंडिया की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा वो पहले जैसा नहीं। पाकिस्तान में हिंदुस्तान से हमले का काउंटडाउन चल रहा है। अटैक से पहले ही इस्लामाबाद में इमरजेंसी जैसा माहौल है। इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी लीडरशिप। 7 समंदर पार से एक खतरनाक रिपोर्ट आई है जिसे देखकर पाकिस्तानियों को सपने में भी नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। शहबाज और जनरल मुनीर के मोदी वाले नए डर की वजह समझिए। पाकिस्तानी प्रोवोकेशन इट मींस कि पाकिस्तान जान के इंडिया को छेड़ता है, वन थिंग। सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये प्रोवोकेशन मींस वो प्रोवोकेशन किसी किस्म की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखें ना क्या किस किस्म की प्रोवोकेशन हो सकती है। कुछ कश्मीर में हो सकता है, वहाँ पे मुजाहिदीन का इस्तेमाल हो सकता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो सकता है, उरी जैसा वाकया हो सकता है, कुछ भी प्रोवोकेशन हो सकती है। तो उसका जो जवाब है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मिलिट्री फोर्स है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अगर पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है इंडिया में या ऑर्केस्ट्रेटेड डिस्टर्बेंस एंड इंस्टेबिलिटी, या कश्मीर में जैसा कि गड़बड़ हो रही है, प्रोटेस्ट हो रही है, बट इफ दीज आर ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, उनका कहना है और नाम से कहते हैं द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड फार मोर एग्रेसिवली, तो वहां पे वो डर रहे हैं कि इस बार जंग हो जाएगी। मोदी सरकार पिछले 9 सालों से पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है, पर इस बार खतरे का सायरन वॉशिंगटन से सुनाई दे रहा है। अमेरिकी संसद में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। अमेरिका के खुफिया विभाग की रिपोर्ट का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के किसी उकसावे के खिलाफ मिलिट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी आशंका पहले से कहीं ज्यादा है। अमेरिका अब फ्यूचर में आपसे बात करेगा वाया इंडिया। They will not talk to you directly. तो तारड़ साहब फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो ये कहती है कि इंडिया हमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। तो इट मींस के बाद तो फिर जो आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। अगर कोई पाकिस्तानी कोई सुन रहा है मेरी इस बात को, तो वो ज़ेहनशीन कर ले कि आपके रिलेशनशिप भारत, आपकी सर्वाइवल और तरक्की के लिए भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना इज मैंडेटरी। मोदी सरकार के साथ रिश्ते ठीक करने के लिए पाकिस्तान पर पहले से ही अमेरिका प्रेशर बनाए हुए है। अमेरिका के मुताबिक अब भारत में कहीं भी आतंकी हमला हुआ तो उसका जवाब बयान से नहीं बल्कि बारूद से दिया जाएगा। हालांकि इस बार बालाकोट की तरह एक आतंकी अड्डे पर बमबारी नहीं होगी, न ही पीओके में कुछ आतंकी ठिकानों पर हमला होगा, बल्कि हमला कहीं बड़ा होगा। पहले के मुकाबले कहीं बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन होगा और ये सोच सोचकर पाकिस्तानियों को डर लग रहा है। पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप लफ्ज जो है वो एंटी इंडिया
ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप। सो वट एवर इंडिया इज सेइंग कि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर वो जो टेरर स्पॉन्सरिंग है, दिस इज द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ द यूएस, दे आर रीइंफोर्सिंग दिस कॉन्सेप्ट आइडिया। और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दे। भारत पर हमला करने वाले आतंकवादियों और आतंकी संगठनों को पाकिस्तान सालों से सपोर्ट करता रहा है, पर अब ऐसे हमलों पर पाकिस्तान को डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यानी जिन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया, उनका अटैक इस्लामाबाद के विनाश की वजह बनेगा। इसके लिए तो पैसा चाहिए होता है डॉक्टर। आपके हाफिज सईद के पास तो पैसा नहीं है सर, आपके पास पैसा नहीं है, हाफिज सईद के पास तो है। उसको डॉलर थोड़ी चाहिए ऑपरेशन के लिए। 15 बंदे निकाल ले, शहीद हो जाए तो बड़े खुशी खुशी से आ जाएंगे। ये डॉलर्स की क्या जरूरत है? आपके पास पैसा है, डॉलर्स नहीं है। It's not that you don't have money. You have money. You can hire people. पाकिस्तान में अभी तो कहते हैं कि इंडिया में कश्मीर में पत्थरबाजी इसलिए बंद हो गई क्योंकि पैसे आना बंद हो गया। इंडिया has put a strict controls on finance. मुद्दा सिर्फ इंडिया से हमले का डर नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुख यह है कि अब अमेरिका को इस्लामाबाद से ज्यादा नई दिल्ली पर भरोसा है। यानी अगर भारतीय फौज ने अटैक किया तो अमेरिका भी दिल्ली के साथ खड़ा होगा। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में एक थ्रेट असेसमेंट जो है वो की है, और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो हिस्टोरिकल एक्शंस हैं उसकी बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उनके जो क्राइसिस हैं वो अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने पहले भी भारत की तरफ से न्यूक्लियर हमले का डर जताया था। वॉशिंगटन से ये दावा किया गया था। पुलवामा अटैक के बाद दोनों देश परमाणु युद्ध के करीब थे। अमेरिकी सरकार हर साल ऐसी रिपोर्ट तैयार करती है ताकि दुनिया में संभावित खतरों का पता चले, और ये रिपोर्ट पाकिस्तान की फौज और सरकार के खौफ की वजह बन गई है। स्टडीइंग द क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटी है पाकिस्तान की, मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री और ये जो ग्रुप्स है, मैं बेजार हो गया हूँ। मेरे आई फील लाइक सेइंग एनफ इज एनफ इज एनफ, यू नो। तो सोचिए आप, इंडियन मिलिट्री और इंडियन बॉर्डर फोर्सेस हु हैव टू डील विद दिस ऑन ए डेली बेसिस, 4-5 लाख की फौज कश्मीर में तैनात की है। इट्स ए डेली कॉस्ट ना। अगर आप 3 बार भी बॉर्डर क्रॉस करके साल में गड़बड़ करते हैं तो, लेकिन साल भर अगर मुझे फौज वहां रखनी पड़ती है तो इमेजिन द कॉस्ट ऑफ इट। फ्यूचर क्या? पाकिस्तान में तरह तरह के एनालिसिस हो रहे हैं, पर शहबाज सरकार की हर कैलकुलेशन की आखिरी लाइन में पाकिस्तान का ही दी एंड दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।